प्यारे बच्चों, नमस्कार। JCERT के डिजी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा आज आप लोगों के साथ आप लोगों के क्लास की इंग्लिश बुक सनशाइन के यूनिट 9 के चैप्टर सोहराय पेंटिंग पर चर्चा करूंगी। आज हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे और हिंदी में इसके अर्थ को समझेंगे। डू यू नो, क्या आप लोग जानते हैं? वी यूज आर्टिफिशियल कलर्स इन आवर ड्राइंग बुक्स। बच्चों, आप लोग अपनी ड्राइंग बुक में चित्र बनाते हैं और उन्हें रंग करते हैं। चित्रों में रंग करने के लिए आप लोग किस तरह के रंगों का उपयोग करते हैं? आप लोग इस तरह से वाटर कलर का उपयोग करते हैं या क्रेयॉन कलर, मोम कलर का इस्तेमाल करते हैं, या आप लोग कलर पेंसिल से चित्रों को रंगते हैं। लेकिन बच्चों, क्या आप लोग जानते हैं कि ये जितने भी रंग हैं, वाटर कलर, क्रेयॉन कलर या कलर पेंसिल, ये सभी आर्टिफिशियल कलर्स हैं, कृत्रिम रंग है। Which coloring materials do you use to paint your house in festivals? हम लोग त्योहारों पर अपने घरों की दीवारों पर पेंट करते हैं, लेकिन पेंट करने के लिए किस तरह के रंगों का इस्तेमाल करते हैं? तो बच्चों, हम लोग बाजार से खरीदकर इस तरह से रंग लाते हैं और उन्हें ब्रश की सहायता से दीवारों पर लगाते हैं। लेकिन बच्चों, आप लोग जानते हैं, हमारे झारखंड में कई जगहों पर लोग इस तरह के पेंट से अपने घरों की दीवारों को नहीं रंगते, बल्कि वे दीवारों पर रंग करने के लिए, चित्र बनाने के लिए अपने आस पड़ोस में मिलने वाली तरह तरह के रंगों की मिट्टियां, जैसे कि लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, काली मिट्टी आदि का इस्तेमाल करते हैं और इस तरह से ब्रश से पेंट नहीं करते, बल्कि पेंट करने के लिए, चित्र बनाने के लिए वे लोग झाड़ू की सीख का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह की पेंटिंग को सोहराय पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। लेट्स नो अबाउट ए फेमस पेंटिंग ऑफ झारखंड। तो चलिए हम लोग झारखंड की प्रसिद्ध सोहराय चित्रकला के बारे में जानते हैं। यहाँ पर बच्चों, आप लोग सोहराय पेंटिंग के कुछ चित्र देख रहे हैं। रीड एंड एंजॉय। बच्चों, आपके टेक्स्ट बुक में सोहराय पेंटिंग पर यह कहानी दी हुई है और इसमें दो कैरेक्टर हैं, दो पात्र हैं, अनु और विशाल। दोनों भाई बहन हैं। वे अपनी ममेरी बहन, मतलब अपने मामा की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए चाईबासा जाते हैं। वे दोनों रांची में रहते हैं और अपनी ममेरी बहन की शादी में शामिल होने के लिए वेस्ट सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम जिला जाते हैं, जहां पर वे लोग इस सोहराय पेंटिंग से बने हुए चित्रों को देखते हैं। अनु को इस पेंटिंग के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता होती है और वह इस पेंटिंग के बारे में अपनी मामी से सवाल पूछती है और उसकी मामी उन्हें इस चित्रकला के बारे में बताती है। तो चलिए हम लोग भी इस कहानी को पढ़ते हैं और सोहराय पेंटिंग के बारे में जानते हैं। अनु एंड विशाल आर सिबलिंग्स। सिबलिंग का मतलब होता है भाई बहन। तो अनु और विशाल भाई बहन हैं। दे लिव एट लोवाडी विलेज इन रांची डिस्ट्रिक्ट। बच्चों, आप लोग यहाँ अपनी स्क्रीन पर झारखंड का मानचित्र देख रहे हैं। तो अनु और विशाल रांची जिले के लोवाडी गांव में रहते हैं। यहाँ पर है रांची जिला, तो इसके लोवाडी गांव में रहते हैं। देयर मेटरनल आंट, मेटरनल आंट का मतलब होता है मामी,
lives at village Biru of चाईबासा डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड। उनकी मामी चाईबासा जिले, यहाँ पर बच्चों आप लोग वेस्ट सिंहभूम देख रहे हैं, पश्चिमी सिंहभूम, इसे ही चाईबासा जिला भी कहा जाता है। तो उनकी मामी यहाँ वेस्ट सिंहभूम जिले के बीरू गांव में रहती है और अनु और विशाल यहाँ रांची जिले में रहते हैं। बोथ ऑफ देम गेट ए कॉल फ्रॉम द आंट। उनकी मामी उन्हें फोन करती है टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ देयर कजिन तनु। तो उनकी मामी उन्हें फोन करती है और उनकी कजन का यहाँ पर बच्चों मतलब है ममेरी बहन, फोन करके उन्हें उनकी ममेरी बहन तनु के विवाह समारोह में शामिल होने का निमंत्रण देती है। दे प्लान टू अटेंड द सेरेमनी। वे उस विवाह समारोह में शामिल होने की योजना बनाते हैं। एंड स्टार्ट देयर जर्नी फ्रॉम रांची टू बीरू बाय बस विथ देयर पेरेंट्स। और अपनी मामी के घर बीरू जाने के लिए अपने पेरेंट्स के साथ बस से निकल पड़ते हैं। दे इंजॉय द ग्रीनरी ऑन देयर वे टू बीरू। रास्ते में वे लोग हरे भरे जंगल, हरे भरे पहाड़ों को देखते हैं और उन्हें उस हरियाली को देखकर, ग्रीनरी का मतलब हरियाली, उन्हें उस हरियाली को देखकर, हरे भरे जंगल और पहाड़ों को देखकर बहुत आनंद आता है। दे रीच द विलेज इन द इवनिंग। इवनिंग का मतलब शाम। वे लोग शाम को मामी के गांव बीरू पहुंचते हैं। दे आर ग्रीटेड बाय एवरीवन। ग्रीटेड मतलब अभिवादन करते हैं, अभिवादन किया। बच्चों, जब हम लोग भी किसी के घर जाते हैं या कोई अतिथि हम लोगों के घर आता है तो हम लोग उन्हें प्रणाम करते हैं, अभिवादन करते हैं। तो इसी तरह जब अनु और विशाल अपने माता पिता के साथ अपनी मामी के घर पहुंचते हैं तो सभी लोग उनका अभिवादन करते हैं। देयर आंट ऑफर्स ए पॉट ऑफ वाटर टू वॉश देयर लेग्स। उनकी मामी उन्हें पांव धोने के लिए पानी देती है। कहीं भी बाहर से आने पर पांवों को धो करके ही घर में प्रवेश किया जाता है और यह झारखंड की सांस्कृतिक परंपरा भी है। तो इसीलिए उनकी मामी भी उन्हें पांव धोने के लिए पानी देती है। दे सी एवरीवन बिजी इन प्रिपरेशन फॉर मैरिज सेरेमनी। वे देखते हैं कि घर का प्रत्येक व्यक्ति शादी की तैयारियों में व्यस्त है। घर में शादी होती है तो घर को साफ सुथरा करना पड़ता है, सजाना पड़ता है, मेहमान जो आते हैं उनकी आवभगत करनी पड़ती है। तो सभी कोई शादी की तैयारियों में व्यस्त थे। द हाउस एंड सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स का मतलब चारों ओर, अड़ोस पड़ोस, आर बीइंग क्लीन्ड एंड डेकोरेटेड। घर को और उसके आसपास को भी बहुत अच्छी तरह साफ किया गया था और सजाया गया था। दे सी that some ladies are painting beautiful pictures and patterns on the walls. उन्होंने देखा कि कुछ स्त्रियां दीवारों पर बहुत सुंदर चित्र और डिजाइन बना रही थी, जैसा कि बच्चों आप लोग यहाँ पर भी देख रहे हैं। अनु गेट्स क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब उत्सुक होना। टू नो अबाउट दीज वॉल पेंटिंग्स। तो अनु उन दीवारों पर की जाने वाली चित्रकारी के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गई। शी रन्स टू हर आंट एंड आस्क। वह दौड़कर अपनी मामी के पास गई और मामी से पूछने लगी, What are these beautiful patterns called? ये सुंदर पैटर्न क्या कहलाते हैं? दीवारों पर जो यह सुंदर पैटर्न बन रहे हैं इन्हें क्या कहा जाता है?
वाई आर यू पेंटिंग दीज ऑन वॉल्स? आप लोग दीवारों पर इस तरह की चित्रकारी क्यों कर रहे हैं? विच मटेरियल्स आर यूज्ड इन देम? और इस चित्रकारी में किन सामग्रियों का इस्तेमाल किया जा रहा है? क्योंकि बच्चों, आप लोग देख रहे हैं यहाँ जो दीवारों पर पेंटिंग हो रही है, यह आप लोगों द्वारा बनाई गई पेंटिंग से अलग है। इसमें जिस तरह के पेंट का इस्तेमाल हो रहा है, यह भी आप लोगों के लिए नया है। तो इसीलिए अनु को भी इन सब के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता होती है और वह अपनी मामी से इस चित्रकारी के बारे में पूछती है। कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट दीज पेंटिंग्स एंड कैन आई ड्रॉ देम? क्या आप मुझे इस चित्रकारी के बारे में कुछ बता सकती हैं और क्या मैं इन्हें बना सकती हूँ? अनु को इस चित्रकारी के बारे में जानने की बहुत ज्यादा उत्सुकता हो रही है, इसलिए वह अपनी मामी से तरह तरह के सवालों को पूछ रही है। यह चित्रकारी उसके लिए नई थी, उसने पहली बार देखी थी। तो बच्चों, अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि उसकी मामी उसे क्या जवाब देती है और इस पेंटिंग के बारे में उसे क्या बताती है। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।